ओम शांति। ब्रह्मा ही आदम है और ब्रह्मा ही ईव भी। क्यों? ब्रह्मा आदम भी है और ईव भी। ये बात ठीक है? हाँ भाई जी, ठीक है। स्वीकार है ये? कैसे स्वीकार की हमने? हमने क्यों ऐसा मान लिया कि ब्रह्मा ही आदम भी है और ईव भी है? आज का विषय बेहद गूढ़ और अद्भुत है। आपको सब दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। तो बोल क्यों नहीं रहे हो ना फिर? मेरे को लगा आपका नेटवर्क वहाँ चला गया, इसलिए। नेटवर्क नहीं गया। ब्रह्मा ही आदम है और ब्रह्मा ही ईव भी है। कैसे? ये विषय है आज का, जिस पर हमने आज चर्चा करनी है। दुनिया के लगभग हर धर्म में पहले पुरुष और पहली स्त्री की कथा मिलती है। पहला पुरुष और पहली स्त्री, चाहे उसे उन्होंने अपनी अपनी भाषा में नाम अलग अलग दिए। ब्रह्मा, सरस्वती, मनु, श्रद्धा, एडम, ईव, आदम, हवा, इस प्रकार से मतलब उन्होंने दो दो को रखा। ईसाई धर्म में उन्हें कहते हैं एडम और ईव। ईसाई धर्म में क्या कहा जाता है? एडम और ईव। अब एक पुरुष और एक स्त्री, और बाबा आकर कहता है हमारा ब्रह्मा ही एडम है और हमारा ब्रह्मा ही ईव है। यहां कोई स्त्री नहीं है। भारतीय परंपरा में आदि पुरुष और आदि शक्ति कहा गया है, और ईश्वरीय ज्ञान में ब्रह्मा और मम्मा कहा गया है। ये मामा लिख दिया है, मम्मा जगदम्बा। परंतु ब्रह्मा कुमारी ज्ञान ये बताता है कि ब्रह्मा ही आदम है और वही प्रथम ईव आदि शक्ति के रूप में भी कार्य करते हैं। एक ही आत्मा दोनों रोल प्ले करती है। अब दोनों का पहले हम अर्थ समझ लें। एडम का अर्थ क्या है? एडम शब्द मूल हिब्रू भाषा से आया है, जिसका अर्थ है फर्स्ट मैन।
फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, यानी पहला मानव या आदि पुरुष। जैसे भारत में संस्कृत भाषा है, ऐसे उनकी भाषा हिब्रू है। कहीं लैटिन है, कहीं फ्रेंच है, कहीं अरबी है, कहीं फारसी है। ये एडम शब्द जो है ये हिब्रू भाषा से आया है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में प्रजापिता ब्रह्मा को कहा गया है पहला मनुष्य, प्रथम सृष्टि, इसलिए वे ही वास्तविक एडम या आदम पुरुष है। साकार मुरली 5 मार्च 1969। शिव बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि रचता हूँ। ये है प्रथम मनुष्य, ब्रह्मा ही प्रजापिता, ब्रह्मा ही है प्रजापिता। यानी सृष्टि के नई शुरुआत ब्रह्मा बाबा के माध्यम से होती है। वे ही हैं पहले मानव आदम, जिनके द्वारा नया मानव कुल, ब्राह्मण कुल जन्म लेता है। ईव का अर्थ क्या है? ईव का अर्थ है द मदर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। जितने भी जीव आत्माएं हैं उनकी मां। ईव का अर्थ क्या है? द मदर ऑफ ऑल लिविंग। अभी तक हम ईव का अर्थ कुमारी पढ़ते थे। ईव टीजिंग, कन्या को, कुमारी कन्या को भी ईव कहा जाता है। परंतु ये अर्थ ईव का धर्म के अनुसार, जो ईसाई धर्म है उसके अनुसार ईव का मतलब है द मदर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी सभी जीवों की मां। ये नाम बाइबल के आधार पर आता है, जहां आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा या ईव रखा, क्योंकि वे सभी जीवित प्राणियों की माता थी। सभी जीवित प्राणियों की माता थी। ये नाम हिब्रू भाषा के शब्द चावाहा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवन या जीवित। इस नाम के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि ईव मानवता की माता है, जिनसे सभी जीवित प्राणी उत्पन्न हुए। ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ है, जहां ईव न केवल पहली महिला के रूप में मानी जाती है, बल्कि जीवन की जननी के रूप में भी पहचानी जाती है। अब सोचिए, जब ब्रह्मा बाबा ही पहला मनुष्य बने और उन्हीं के मुख से ज्ञान के माध्यम से सभी आत्माएं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां बनी, तो वही ब्रह्मा सभी की मां भी बने।
ब्रह्मा शब्द से समझ में आता है ब्रह्मा, बड़ी मां। धीरे धीरे ये बड़ी मां शब्द बिगड़ता बिगड़ता बहमा, बहमाता, बेमाता बनता गया। क्योंकि ब्रह्मा सबका भाग्य विधाता है, तो उन्होंने बहमाता, बहमाता ये सारे बिगड़ कर नाम दुनिया में आ गए। जैसे ये छठी मैया, अब छठी मैया का अर्थ भी कैसे बिगड़ करके गया, क्योंकि बह माता छठे दिन जब बच्चा पैदा होता है, उसके छठे दिन उसके जीभ पर ओम लिखा जाता है। अलग अलग भाषा में कहीं दूध पिलाया जाता है, तो कहीं शहद लगाया जाता है, तो छठी मनाई जाती है। तो छठी को जो है बह माता आकर भाग्य लिखती है। अब इन्होंने छठी माया जो सूर्य को कह दिया। वास्तव में सूर्य, ज्ञान सूर्य परमात्मा को कहा जाता है। परमात्मा ने आकर भाग्य लिखा, क्योंकि ये छठे दिन मनाया जाता है। तो छठा दिन छठी को मीन्स इसमें वो भगवान आकर के हमारा श्रेष्ठ भाग्य लिखते हैं। उन्होंने इसका नाम छठी मैया रख दिया। अब उन विचारों को पता नहीं, जिन्होंने नाम रखा था वो रहे नहीं। अब पंडितों ने भी आगे गपोड़ कहानियां बनाते गए, आगे चलता आया। क्यों रख दिया नाम, कौन बताएगा। तो ये ब्रह्मा जो पहला पहला है, वो सबके भाग्य विधाता के रूप में समझा जाता है। वास्तव में परमात्मा ज्ञान सूर्य है, हम सबका भाग्य विधाता। तो ब्रह्मा क्या बन गया, सभी की मां भी बने। ब्रह्मा ही सभी की मां बन गए। ब्रह्मा ही मां और बाप दोनों है। शिव बाबा तो निराकार है, ब्रह्मा के द्वारा संतान रचते हैं। यही कारण है शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा ही मेरी संतान भी है और सभी जीवित प्राणियों की माता भी। ब्रह्मा मेरा बेटा भी है, ब्रह्मा मेरी वन्नी भी है। ब्रह्मा के द्वारा मैंने सब जीवित प्राणियों को एडॉप्ट किया है, ये सबकी मां भी है। क्योंकि इसके मुख से मैंने क्या किया है, एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा मां और आप बाप दोनों क्यों? परम पिता शिव निराकार है, उनका अपना शरीर नहीं है। सृष्टि रचना के लिए उन्हें एक रथ या देह और वो रथ बने चाहिए थी। उन्हें चाहिए एक रथ या देह और वो रथ बने ब्रह्मा बाबा। दादा लेखराज, उसका नाम फिर रखा शिव बाबा ने ब्रह्मा। फिर उन्हें कहा गया ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा उनके माध्यम से ज्ञान बीज डालते। जो आत्माएं आती हैं उनको ज्ञान का बीज डालते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, बस वो पागल हो जाते। और ब्रह्मा बाबा उस ज्ञान को मात्रवत पोषण देकर आगे बढ़ाते हैं। तो वे बनते हैं मां और बाप दोनों। मां और बाप दोनों। साकार मुरली 3 जून 1970। शिव बाबा तो बीज रूप बाप है, ब्रह्मा है माध्यम, जो मात्र रूप में संतान को जन्म देता है। इसलिए ब्रह्मा को कहा जाता है मां बाप। ब्रह्मा को कहा जाता है
माँ बाप। नंबर 5, आध्यात्मिक व्याख्या, द स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन। एडम आदि पुरुष का अर्थ है पहली आत्मा, जिसने परमात्मा का ज्ञान स्वीकार किया। ईव आदि शक्ति का अर्थ है वही आत्मा जो ईश्वरीय संतान को जन्म देने वाली मां बनी। इसलिए एक ही आत्मा ब्रह्मा दो भूमिकाएं निभाते हैं। आदि पुरुष की भी भूमिका वही निभाता है और आदि मां की भी, आदि शक्ति की भी भूमिका ब्रह्मा ही निभाती है। आदि पुरुष एडम परमात्मा का पहला शिष्य। आदि पुरुष एडम परमात्मा का पहला शिष्य। आदि शक्ति ईव संतानों की मां, ब्रह्मा मुख वंशावली की जननी। जो ब्रह्मा मुख से जन्म लिया उनकी जननी, मुख वंशावली की मां। ब्रह्मा ही है माता पिता, माता पिता से ही ब्राह्मण रचना होती है। ब्रह्मा ही माता है, ब्रह्मा ही पिता है, माता पिता से ब्राह्मणों की रचना होती है। अब रचना करने वाले दो हो गए पिता, एक है शिव पिता और एक है ब्रह्मा पिता। अब दोनों में क्या हम अंतर समझेंगे? शिव बाप है, ब्रह्मा मां है, तो हम सारे क्या बने? हमको एडॉप्ट किया, हम आत्माओं को एडॉप्ट किया ब्रह्मा मां के द्वारा, तो हम हो गए शिव वंशी। जब शिव बाबा एडॉप्ट करता है तो हम बनते हैं शिव वंशी। बहुत ध्यान से समझना है। और जब ब्रह्मा बाबा स्वयं बाप और स्वयं मां, तो ये है हमारा अलौकिक बाप। ब्रह्मा कौन है? हमारा अलौकिक बाप और अलौकिक माता। शिव बाबा है पारलौकिक बाप, हम हैं उनकी संतान शिव वंशी। और ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा माता पिता के द्वारा हम बच्चे बने अलौकिक। ऐसा इस संसार में नहीं होता। जो अलौकिक बच्चे बने जीव आत्माएं। तो ब्रह्मा है सारी जीव आत्माओं की मां भी और बाप भी, ईव भी और एडम भी। शिव बाबा है हम आत्माओं का पिता, वो है पारलौकिक पिता। ब्रह्मा है हमारी मां, ठीक है। ईव का विस्तार मम्मा जगदम्बा के रूप में। ब्रह्मा बाबा ने माताओं को आगे बढ़ाया और उस मातृ शक्ति का प्रतिनिधित्व बनी मम्मा जगदम्बा सरस्वती। वे बन गई ज्ञान और योग की मूर्ति, ज्ञान और योग की मूर्ति, जो आगे चलकर पूजी जाती है जगदम्बा देवी। तो कहा जा सकता है ईव का बीज ब्रह्मा में है और उसका विस्तार
मम्मा जगदम्बा में। बीज है ब्रह्मा में और विस्तार है जगदम्बा में। अव्यक्त मुरली है 24 जनवरी 1979। ब्रह्मा द्वारा माताओं की रचना हुई। ब्रह्मा द्वारा माताओं की रचना हुई, इसलिए माताएं अग्रसर हैं। जगदम्बा ही माताओं की मुख्य प्रतिनिधि है। जगदम्बा ही माताओं की मुख्य प्रतिनिधि है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा ही आदम है और वही ईव भी। क्योंकि शिव बाबा ने उन्हीं के माध्यम से पहली आत्मा को जागृत किया, आदि पुरुष, और उन्हीं के मुख से सारी आत्माएं जन्म लेती, ज्ञान स्वरूप ज्ञान लेती हैं। आदि माँ यानी सृष्टि के पिता भी ब्रह्मा और सृष्टि की माँ भी ब्रह्मा। सृष्टि का पिता भी ब्रह्मा, सृष्टि की माँ भी ब्रह्मा। और शिव बाबा सर्वोच्च बीज, परम पिता, परम आत्मा। प्रेरणादायक समापन। आदि पुरुष ब्रह्मा ने परमात्मा की आज्ञा से आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में सृष्टि को जन्म दिया। इसलिए सच्चा रहस्य यही है। एडम और ईव दोनों एक आत्मा के दो रूप हैं ब्रह्मा के। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।